अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज के लेक्चर में हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती हैं। तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। अरे स्टूडेंट्स, अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट अस सपोज हम कोई भी टू नंबर्स ए और बी सपोज करते हैं कि वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि रियल नंबर होता क्या है कि वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। तो मैंने सपोज किया कोई भी दो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं रियल नंबर्स से, तो क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दोनों नंबर्स की अगर मैं एडिशन करती हूँ तो जो मुझे रिजल्टिंग आंसर मिलता है इनके एडिशन के बाद वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। लेट अस सपोज मैं टू नंबर्स लेती हूँ, इसकी एग्जांपल मैं लेती हूँ कि अगर मैं ए ले लेती हूँ 1 और मैं बी ले लेती हूँ 2, जो कि दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी जब मैं एडिशन करती हूँ तो एडिशन करने के बाद जो मुझे आंसर मिला है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह यही प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। लेट अस सपोज टू वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स करती हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर मैं दो नंबर हमारे पास लेती हूँ रियल नंबर से, सपोज ए और बी दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ है, दोनों नंबर्स जो है हमारे पास रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर इन दोनों नंबर्स की मैं एडिशन करती हूँ, यानी जैसे मैं पहले ए की लिखती हूँ और फिर बाद में बी लिखती हूँ, उन दोनों को ऐड करती हूँ उसका आंसर, या पहले बी लिखूँ और बाद में ए लिखूँ, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। यानी हमारे पास सेटिंग से नंबर्स की अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं फर्स्ट नंबर को पहले लिखूं या सेकंड नंबर को पहले लिख के ऐड करूं, तो दोनों के एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यही प्रॉपर्टी हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। हम इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज मैंने ए आपके पास लिया 2 और बी मैंने लिया 3, तो मैं इनको पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कराती हूँ। ये देखिए इस पार्ट में मैंने क्या किया, ए पहले लिखा बी बाद में लिखा, जबकि इस साइड पे मैंने बी की वैल्यू पहले पुट की और ए की वैल्यू बाद में पुट की। आप देखिए दोनों तरफ का आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक, तो यानी नंबर्स की अरेंजमेंट से किस नंबर को हम पहले लिख रहे हैं किस नंबर को बाद में लिख रहे हैं उससे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, उस पर नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जो कि हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि हम सपोज करते हैं कि हमने 3 नंबर्स लिए फॉर ऑल ए बी सी, तीनों नंबर जो हमने या जितने भी जो भी नंबर्स हम रियल नंबर के सेट से लेते हैं उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर एक नंबर बाहर रखा जा रहा है और बाकी दो नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर रख के ऐड किया जा रहा है, उसका आंसर, या दूसरी साइड पे फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड किया जा रहा है और थर्ड नंबर को बाद में ऐड किया जा रहा है, तो इन दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह फर्स्ट नंबर बाहर रखा और सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करा है, देन उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई जो फर्स्ट नंबर था उससे मल्टीप्लाई किए, या फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद देन थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैं ले लेती हूँ 1, बी मैं 2 ले लेती हूँ, सी मैं 3 ले लेती हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को देखती हूँ
ये प्रॉपर्टी हमारे पास कैसी लिखी जाएगी, ये देखिए, ए की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ 1 प्लस बी और सी को ऐड करती हूँ, और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है कि पहले मैं ए और बी को ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने इन दोनों को ऐड किया तो उसका पहले आंसर आया 5, और इस साइड पे मैंने 1 और 2 को पहले ऐड किया तो दोनों साइड पे मुझे 6 आंसर मिल गया है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। जो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरह हम मूव करते हैं जो कि हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि मैंने सपोज किया कि कोई भी मैं रियल नंबर से एक एलिमेंट लेती हूँ। मैं सपोज करती हूँ कि ए जो है, कोई एक जर्नल नंबर मैं लेती हूँ, कोई भी नंबर, उसको मैं कहती हूँ कि अगर वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट करेगा एक ज़ीरो एलिमेंट जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट कि इन दोनों की एडिशन मैं ले रही हूँ a प्लस 0, तो इन दोनों की एडिशन के बाद मुझे रिजल्टिंग आंसर वही नंबर मिलेगा जो हमने स्टार्ट में लिया था। मीन्स आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं तो आंसर में कोई चेंज ना आए। जैसे कि 0 एक ऐसा नंबर था, ऐसा रियल नंबर, ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी थी जिसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं, मैंने ए के अंदर उसको ऐड किया तो आंसर मुझे दोबारा रिटर्न में ए ही मिल गया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने जो है 5 लिया है रियल नंबर से, तो एक इसके अगेंस्ट एक 0 एग्जिस्ट करेगी एडिटिव आइडेंटिटी जो कि रियल नंबर से है कि मैंने 5 को अगर इस 0 में ऐड करती हूँ, यानी एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर्स के साथ जब ऐड होती है तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता, आंसर में मुझे वही नंबर मिल जाता है जो मैंने स्टार्ट में लिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी शनाख्त यानी एक ऐसा नंबर जिसको मैंने किसी भी नंबर में ऐड करने से उस नंबर ने अपनी शनाख्त या अपने नंबर में कोई चेंज नहीं लाया। ठीक, इसी तरह जब मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उस नंबर में कोई चेंज ना आए। मीन्स अगर मैंने कोई ए बिलोंग्स लिया नंबर रियल नंबर से तो इसके अगेंस्ट एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर के सेट में कि मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगी सच दैट कि जब मैं इस रियल नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो इस 1 में कोई चेंज ना आए। तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने ए यहाँ पे ले लिया 3, तो 1 एक रियल नंबर से ऐसे एग्जिस्ट करेगा, 1 एक रियल नंबर से एग्जिस्ट करेगा कि जब 3 और उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक, सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी and 1 is multiplicative identity। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ये आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, मैंने सपोज किया कि मैंने एक नंबर लिया रियल नंबर से ए जो कि बिलोंग कर रहे रियल नंबर से, इसके अगेंस्ट एक ऐसा नंबर -a एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के सेट से कि जब मैं इन दोनों को एडिटिव आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, तो मैंने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो हमारे पास ऐड होने के बाद
आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक, तो स्टूडेंट्स ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए एक ऐसा नंबर होता है जिन दोनों को ऐड करने से हमें आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं। सपोज करा एक नंबर रियल नंबर से हमने बिलोंग किया, तो इसके अगेंस्ट एक ऐसा नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा कि जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर में मुझे 1 जो कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो वो मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी लेती हूँ इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो इसकी अगेंस्ट एक 1/3 भी रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें देखिए, इस प्रॉपर्टी में एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं, मैंने सपोज किया ए बी और सी 3 नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैंने ये लिखा इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी और फिर यहाँ पे एडिशन है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इट्स मीन की ये वैल्यू, अब जब मैं इसकी नेक्स्ट साइड पे इसकी राइट साइड पे इसकी ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ए है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी, और यहाँ पे ए हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ भी। इसी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सपोज करती हूँ ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 2 है, सी मेरे पास 3 है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, 1 और 2 ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस 1 और 3। यहाँ से मुझे आंसर मिला 3। सॉरी 1 और 2 है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से मुझे आंसर मिला 2 और यहाँ से मुझे आंसर मिला 3। 5 इक्वल्स टू 5, तो दोनों साइड्स का आंसर यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये स्टूडेंट, उससे नेक्स्ट अब हम अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब हम करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ की मुख्तलिफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें पता है कि रिफ्लेक्स मीन्स अक्स। ठीक है, जैसे अक्स, जैसे हम मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना अक्स देखते हैं, तो इसी तरह यानी जो चीज़ ओरिजिनल होती है वही चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसी तरह होती है, जैसे ए बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए अपने ही ए नंबर के इक्वल होगा। ये हमारे पास इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जी, उसके बाद उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह मैंने सपोज किया कि ए और भी 2 नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए बराबर होता है बी के, और ये इम्प्लाइज करता है कि बी भी
बराबर है ए के, यानी फिर वही अगेन बात कि हम नंबर्स की अरेंजमेंट को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं रहता। जैसे मैं ए को अगर पहले लिखती हूँ, बी को बाद में लिखती हूँ, या बी को पहले लिखती हूँ, ए को बाद में लिखती हूँ, तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। नेक्स्ट जी, उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, मीट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैंने 3 नंबर सपोज किए हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए अगर इक्वल है बी के एंड और बी इक्वल है सी के, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा कि ए भी इक्वल हो जाएगा सी के। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सपोज मैंने इसी तरह किया कि 3 नंबर जो है मेरे पास रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ए और बी इक्वल हैं तो एक नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर से जिसको अगर मैं दोनों साइड पे ऐड करती हूँ तब भी दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। इसके एग्जांपल लेते हैं। मैं सपोज करती हूँ हम, क्योंकि ए और बी इक्वल हैं तो ए भी मेरे पास 2 है, बी भी मेरे पास 2 है, तो एक ऐसा नंबर सी जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है कि अगर ए और बी इक्वल है तो सी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं दोनों साइड पे ऐड करती हूँ तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों नंबर्स फिर भी एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि ए बी और सी 3 नंबर्स ये नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी इक्वल हैं, तो सी एक ऐसा नंबर होगा इसको अगर मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसल से निकला है ये वर्ड, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसमें क्या है जी, 3 नंबर्स अगर मेरे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और मेरे पास क्या है, मेरे पास आंसर ऐसे है कि दोनों साइड पे सी ऐड हो रहा है और दोनों के अंदर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी ए प्लस सी का आंसर और बी प्लस सी का आंसर इक्वल है। अब मेरी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि सी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं दोनों साइड से कैंसिल कर दूं तो जो मुझे रिजल्टिंग आंसर मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। 3 नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और अगर ए और बी और सी इक्वल हैं तो सी एक ऐसा नंबर है जिसको मैं दोनों साइड से अगर कैंसिल कर देती हूँ तो आंसर फिर भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सी 0 के इक्वल नहीं हमने लेना, हमने सी को कोई और वैल्यू, सपोज 1 2 3 कोई और नंबर हमने लेके इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास रियल नंबर्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं ट्राइहोटोमी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसी तरह कि अगर मैंने
दो नंबर्स को लिए कि वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी, ट्राइऑटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। या तो ये दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, और या ए लेस हो सकता है बी से। ये तीन जो है इसके अंदर रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों नंबर या इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे, या पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस। उसे नेक्स्ट जी जो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी अब हम करने लगे हैं वो हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर तीन नंबर्स मैंने सपोज किया कि वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ए ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर है सी से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा कि ए बी ग्रेटर होगा सी से। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। ए बी और सी अगर थ्री नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और इफ़ अगर ए ग्रेटर है बी से, ए बड़ा है बी से, तो सी एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर दोनों साइड पे मैं ऐड करूँ तो भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने इसकी एडिशन की प्रॉपर्टी की, कि सपोज अगर मैं करती हूँ कि ए जो हमारे पास ग्रेटर है बी से, तो सी एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सी पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी सी जो हमारे पास होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, मैं इसकी जैसे एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने कहा कि ए बी से ग्रेटर है, यानी ए मैं सपोज करती हूँ 2 है और बी मैं सपोज करती हूँ 1 है। ठीक, तो मेरे पास ए ग्रेटर है बी से, यानी 2 ग्रेटर है 1 से, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं सी एक ऐसा नंबर लेती हूँ जो कि 3 है, यानी पॉजिटिव है। तो इसको अगर मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो भी इनइक्वालिटी उसी तरह होल्ड करेगी कि ये साइड जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो मैंने सी लिया है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए, यानी इफ़ अगर ए ग्रेटर देन बी से है, लेकिन जो मैं यहाँ पे सी लेती हूँ अगर वो लेस देन ज़ीरो है, तो जब मैं सी को अपनी इस इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी एक ऐसा नंबर जो जब मैं अपनी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कराती हूँ वो नंबर अगर लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव नंबर है, तो वो हमारी इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। ठीक है, ये देखिए, अगर देखें मेरे पास ए ग्रेटर देन बी था, यानी ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 1 है, और सी सपोज मैं कर लेती हूँ ऐसा नंबर है जो कि लेस देन ज़ीरो है, यानी नेगेटिव नंबर है। ठीक है, सी अगर नेगेटिव नंबर आया तो ये देखिए ए ग्रेटर देन बी से, इनइक्वालिटी में ए ग्रेटर देन बी से, अब मैं सी को दोनों साइड पे जो एक नेगेटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो हमारे पास इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी ये हमारे पास नंबर ग्रेटर हो गया और ये वाला नंबर हमारे पास लेस हो गया। जी स्टूडेंट, उससे नेक्स्ट जी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर्स हैं, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए अगर ग्रेटर देन बी है, तो जब हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू ग्रेटर होती है रेसिप्रोकल लेने से वो वैल्यू लेस हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इसका
साइन चेंज हो जाता है, जो वैल्यू ग्रेटर होती है रेसिप्रोकल लेने के बाद वो वाली वैल्यू हमारे पास लेस हो जाती है। नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ हो रही है। देखिए क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पहले दो टर्म्स को ऐड करते हैं और एक टर्म जो होती है वो ब्रैकेट के बाहर होती है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह है। देखिए फर्स्ट टर्म ब्रैकेट से बाहर और बाकी दो टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास यूज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी लिखें या बी प्लस सी लिखें, दोनों साइड का आंसर इक्वल ही आएगा, ए प्लस बी या बी प्लस ए। नेक्स्ट जी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर x है, उसके अगेंस्ट एक और नंबर -x एग्जिस्ट कर रहा है, जिनको ऐड करने से हमें आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। तो यहाँ पे x का एडिटिव इनवर्स -x ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ जिसमें दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, और नेक्स्ट साइड पे क्या है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं 16 में एक ऐसा नंबर ऐड हो रहा है जिसके ऐड होने से 16 में कोई फ़र्क नहीं आया। इट्स मीन कि यहाँ पे ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसके ऐड होने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 100। इट्स मीन अगेन देखिए 100 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके मल्टीप्लाई होने से 100 में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म को हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा है और बाकी दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे पहले 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हमारे पास 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जी नेक्स्ट उसके बाद ये देखिए हमारे पास ए बी इक्वल है बी ए के, यानी ए बी और बी ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होने से इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे हम ए को पहले लिखें बी को बाद में लिखें या बी को पहले लिख के बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमने अगेन इसी तरह प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है, लेकिन इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर -3 लेस है -1 से, एम्प्लाइज कर रहा है कि हमें आंसर क्या मिल रहा है कि 0 लेस है 2 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि अगर इस साइड पे भी मैं 3 को ऐड करती हूँ और इस साइड पे भी 3 को ऐड करती हूँ, यहाँ पे 3 को ऐड करती हूँ तो आंसर मुझे मिलता है 0, यहाँ पे 3 को ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 2। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड पे 3 को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे ऐड करने से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या है, अगर ए लेस देन बी है देन इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो गई है 1/, अगर ए लेस है बी से तो 1/a ग्रेटर देन है 1/b से, ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है।
जी नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ए अगर लेस है बी से देन ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस सी से, यानी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। अगर ए बी से लेस है तो एक नंबर सी ऐसा है जिसको दोनों साइड पे ऐड करने से इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, यानी सी दोनों तरफ यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए सी लेस है बी सी से, और सी जो ये एक नंबर है ग्रेटर देन ज़ीरो है। मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर जो सी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर ए सी लेस देन है बी सी से, देन ए भी लेस होगा बी से। यानी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, और उसमें हमने क्या किया हुआ है कि सी को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया है, देन ए फिर बी से लेस होगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ यूज़ हो रहा है, सी को कैंसिल किया जा रहा है। और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसी तरह है कि ए सी लेस है बी सी से, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, लेस देन ज़ीरो है। मैंने आपको बताया था कि अगर सी जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर लेस देन ज़ीरो हो तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। देखिए जब सी दोनों तरफ से कैंसिल हुआ तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ए ग्रेटर देन बी हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ हुई है और कैंसिलेशन लॉ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, हम अगली की तरफ मूव करते हैं कि क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आइदर या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल होगा बी के, या ए लेस देन बी होगा। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी से पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ा चुके हैं, ये ट्राई ऑटोमी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आपको अगर आज का मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।